कि ये वो आज की भारतीय जनता पार्टी है जिसको अगर ये लगे कि यहाँ की ये सीट प्रधानमंत्री के आने से या अमित शाह के आने से हम जीत सकते हैं, क्या बात है, तो वो चाहे नगर पालिका की सीट हो, ये प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे नेताओं का भी कार्यक्रम वहां रखवा देंगे। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि इन्होंने एक एक सीट के लिए जहां ये लगा कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से हम जीत सकते हैं, वहां प्रदेश अध्यक्ष को इन्होंने भेजा। जहां मुख्यमंत्री से जीत सकते हैं वहां मुख्यमंत्री आए, जहां खट्टर साहब से जीत सकते हैं वहां खट्टर साहब आए। इन्होंने पूरा प्रयास किया। बिल्कुल। जबकि कांग्रेस में उदय भान ने कहां वोट मांगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले ही पल्ला झाड़ गए। दीपेंद्र हुड्डा भी जहां जहां गए वहां भी आप देखो क्या असर हुआ। अच्छा, सबसे बुरी जो बात है वो कांग्रेस के लिए रही कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बात कहते थे हार के बाद विधानसभा चुनाव की, जब उनसे ये पूछा गया कि आप जो है शहरों में कोई बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो हुड्डा साहब बड़े एक बात कहते थे कि हम शहरों में भी जीतते हैं। हम रोहतक जीते, हम सिरसा जीते, हम अंबाला जीते, हम पंचकुला जीते। ये बात ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज जब नगर निगमों कर नगर परिषदों के चुनाव हुए तो आप रोहतक में बुरी तरह से हारे, आप सिरसा की सीट पर जहां एमपी आपका, एमएलए आपका, वहां बुरी तरह से हारे। रोहतक में एमपी आपका, एमएलए आपका, वहां भी आप हारे। अंबाला में एमपी आपका, एमएलए आपका, वहां भी आप हारे। तो इसका मतलब विधानसभा की हार के बाद कांग्रेस पार्टी का जनाधार और ज्यादा खिसका है। आप एक चीज देखो, नगर निगमों में या नगर परिषद में जितने वोट विधानसभा के चुनाव में आए उतने तो कम से कम आने चाहिए। ठीक बात। या उसमें ज्यादा से ज्यादा हम ये मान ले 10% वोट छिटक गया होगा, 10% पोलिंग कम हुई, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन जहां 20 की बजाय 50-50% कम वोट आए हैं, वहां कौन जिम्मेदार है सर?